नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंकित शर्मा क्लासेस में। आज फिर से कुछ अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना धर्म निभा लेते हैं भाई। वीडियो को स्किप करिएगा नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई। पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे रखा है भाई, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर पी की फॉर्म दे रखी होगी किसी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन में आपको, और बी एक्स माइनस ए बाई बराबर क्यू एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो निकल के आता है भाई, ये आपको याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निकल के आता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कैसे निकला इसका हम जरा प्रूफ देख लेते हैं। समीकरण अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अरे यही तो होगा, यही होगा ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। सही है। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर समीकरण 2 का दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सही है। इससे समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ, इसे 4 नाम दे देता हूँ। अब समीकरण 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूँ, नहीं जोड़ दूँ, तो ये तो सेम है, कट जाएंगे। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। आप कहोगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, भाई ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों में से तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जुड़ रहे हैं मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सामने ये तो कट ही गया था, सामने क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब मैं कहूँ भाई इन दोनों में से भी कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे भैया इनमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपकी फॉर्म निकाल के तैयार है, ठीक है। तो इतनी आसानी से हमने इसे प्रूफ कर दिया है, कुछ भी नहीं, बस आप याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी एंड रेलवेज के क्वेश्चन उठाना। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ पीट सकते हैं, क्योंकि टाइम ले जाएगा ये बहुत, ठीक है। अब चलिए इस पर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये मुझे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 दे रखा है भाई, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहचानेंगे कैसे, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के दोनों उसने बदल दिए हैं और साइन भी बदल दिए हैं। ए एक्स इधर है, उधर ए के साथ वाई है, ऊपर से माइनस है, इधर का प्लस है। बी वाई है, इधर बी के साथ में एक्स है, उधर कुछ भी कांस्टेंट देगा, इधर कुछ भी कांस्टेंट देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को पहचाना जा सकता है, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है भाई इसकी वैल्यू बता दो, मुझे अच्छी तरह से पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होती है, यानी पी की जगह इसमें 1 का स्क्वायर है और क्यू की जगह इस वाली चीज़ का स्क्वायर है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यही आएगा ना आंसर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो ये ऑप्शन में दिया होगा, अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करके दे रखा होगा उसने, तो हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एलसीएम ले लिया हो, तो एक की जगह ये आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा होल के दे रखा होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा से खुल जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा ये और कर सकता है कि 2 और 4 मिलके 6 हो गए भाई, तो ये बहुत ज़्यादा आंसर देगा, तो ये दे सकता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे भी वो आपको आंसर की फॉर्म बना के दे सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लेना, 10th 10th तो पास करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा एक आध और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, अब ये ध्यान में रखिएगा, मैंने जो आपको अभी क्वेश्चन बताया ना, उसमें एक में माइनस था, प्लस नहीं था।
प्लस होगा तो डिफरेंट तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल वो वाला तरीका काम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, अब पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं भाई उसे कैसे करेंगे। पहले तो इसे करें, इसमें माइनस है, देखिए कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं आपस में वेरिएबल्स के साथ में, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, उसमें वाई स्क्वायर के साथ में 2 है, सामने भी कांस्टेंट दे रखे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पूछ रहा है कुछ और, इसमें पूछ रहा है क्यू के वैल्यू बता दो। बड़ी आसानी से बता सकते हैं हमें अच्छी तरह से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के, यही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 7 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो 25 और 4 29 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ये केवल इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी उसने, ऐसे ही नहीं पूछा है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी मान लीजिए, मान के चलिए एक्स मतलब मान के चलिए एक या एक क्यों मानेंगे, इसे 3 मान लीजिए, अगर ये 3 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बिना उसके सॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर ये 3 दे रखा है तो 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 बराबर 49 प्लस क्यू स्क्वायर। 29 9 3 27 7 8 9 3 27 2 3 दूनी 6 7 8 87 हो गया भाई यहाँ पे, बराबर 49 प्लस क्यू स्क्वायर। अब 49 इधर जाएगा तो 87 में से 49 जाएगा, बोलो कितना बचा, 87 माइनस 49 बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये बचेगा 8 और 7 में से 4 के 38 बच रहा है भाई क्यू स्क्वायर बराबर 38, स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो रूट 38 क्यू का आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप, रूट क्यू मतलब क्यू का आंसर कितना आ जाएगा, रूट 38। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर इसमें प्लस आ गया बाय द वे, तब आप क्या करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अब जिसने कर रखा है उसे तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं कर रखा है तो मैं अभी वैल्यू पुटिंग के जब सवाल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये कैसे किया मैंने आखिरकार। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1, थोड़ा समझदार लोग समझ भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं क्या करूं, b को 0 मान के चलता हूं, लेट b इक्वल टू 0, b को अपनी तरफ से 0 मान लिया, किसी एक टर्म को आप 0 मान लो, आपकी मर्जी है, या आप a को मान लो, मैं b को मान के चल रहा हूँ। b को अगर मैंने 0 मान लिया तो ये तो टर्म 0 हो गया। ax की वैल्यू कितनी निकली, 1। अब आप मुझे बताओ ax 1 कब हो सकता है, जब a की भी वैल्यू 1 हो और x की भी वैल्यू 1 हो, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 हो सकता है। यानी यहाँ से क्या निकल के आया कंक्लूजन कि अगर आप b 0 मान रहे हो तो आपको एक को 1 मानना पड़ेगा और x को 1 मानना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। ये ध्यान रखना, ये दो चीज़ हमने कंक्लूजन में निकाली इसे रख के। अच्छा, और b को अगर मैं सेकंड वाले इसमें रखूँ 0 तो क्या आएगा भाई, bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे b को 0 मानूंगा तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा भाई, ये 0 और ये 0, क्योंकि b ऊपर आ रहा है ना, तो 0 बटा समथिंग 0, और ये 0 हो गया क्योंकि b 0 है। तो ए वाई क्या निकल के आ रहा है, 0। अच्छा, ए वाई 0 निकल के आ रहा है, ऊपर हमें अच्छी तरह से पता है a बराबर तो 1 है। अगर a बराबर 1 है तो y की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसे रख के हमें 0 प्राप्त हो, 0। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, यानी y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 0। तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि मैंने b बराबर अगर 0 लिया है तो इसमें कितनी सारी टर्म निकल के आ रही हैं। b बराबर 0 रखने पर a बराबर 1 होना चाहिए, x बराबर 1 होना चाहिए, y बराबर 0 निकल के आना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। अच्छा, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये कह रहा है ये चीज़ बता दो, ये चीज़ बता दो, तो आप मुझे बताओ उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, यही पूछ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस, एक सेकंड सही से पकड़ लूँ, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या निकल के आया भाई 1 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की जगह फिर से 0 का स्क्वायर, तो कितना 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 इसमें ऐड करेंगे 1 ही रहेगा भाई, 1 इधर आ गया, सेम 1 इधर आ गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1। तो सभी तरह सवाल ऐसे नहीं हो सकते, अगर बीच में प्लस आ गया तो देन यू हैव टू पुट द वैल्यू
गेट दी आंसर। अब ये कैसे करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम जानेंगे कल के सेशन में। तो बने रहिएगा अंकित शर्मा क्लासेस में, डेली आपको कुछ ना कुछ नए और अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जिंदाबाद।